ना, हमें जो चाहिए हम उसी पर्पज से चलेंगे। ये रेडियस है, पूरी बात क्लियर है? क्या ये कितना आर ए प्लस आर बी बाई 2, कौन सा रेडियस है? मीन रेडियस। ठीक है, तो पहले लिखिएगा एनालिसिस ऑफ रॉड 1 या ए। एनालिसिस ऑफ रॉड ए, देखो सेंटर से जो एंगल है वो कितना है? थीटा। ये पूरा हिस्सा क्या है डियर? आर्क। ये पूरा रेडियस हिस्सा क्या है? आर्क। ये एंगल है थीटा। पूरी बात क्लियर है? हमारे को क्या चाहिए? लेंथ चाहिए ना? अरे बोलो हाँ ना। कौन सा लेंथ चाहिए? एक्सपेंडेड लेंथ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू रेडियस ही है, एंगल इंटू आर्क। एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? आर्क बाई रेडियस। तो कितना हो जाएगा यहां पे? लेंथ अपॉन में कितना? एंगल। ठीक है, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, अब यहां पे दो लेंथ है, पूरी बात समझना। लेंथ फॉर रॉड 1 है, लेंथ फॉर रॉड 2। तो रॉड ए की लेंथ कितनी है? लेंथ एनालिसिस कितना होगा? एल ए इज इक्वल टू बताओ, एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा डी। कौन सा? ए। पूरी बात क्लियर? लेंथ बी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा डी। इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो एल ए माइनस एल बी इज इक्वल टू एल ए माइनस एल बी इज इक्वल टू कितना? एल नॉट अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है पूरी बात? इसमें इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पूरी बात नोट कर लो, पूरा पूरा प्रॉपर नोट कर लो इसे। एक एक चीज नोट करते जाओ साथ साथ, क्योंकि साथ साथ में इरेज करता जाऊंगा। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एंगल। एंगल कैसे निकलेगा? आपने एंगल के लिए क्या पढ़ा हुआ? आर्क बाई रेडियस। बात समझना, जब रॉड ये था हमारे पास B, तो इसका कितना वैल्यू है? D, और इसका भी कितना है? 3। तो टोटल स्ट्रिप लेंथ कितनी है? 2D। जब ये एक्सपेंशन हुआ है तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, हम पूरी बात समझना ध्यान से, पूरी बात समझना, एक एक बात आपको समझने की कोशिश करना है। यहां से यहां तक ये टोटल कितना है? आर ए। यहां से लेके पॉइंट P नाम दे दिए इसे, और इसे नाम देते हैं हम पॉइंट O। और यहां से यहां तक कितना बेटे? Q। तो OQ कितना है? RB। OA कितना है? RA। अरे बोलो हाँ है ना? OP कितना है? और ये कितना है? RB। तो RA माइनस RB, RA माइनस RB कितना है? सोचो कितना है? एक्सपेंड हो गया ना, और मीन एक्सपेंशन हुआ, तो मीन एक्सपेंशन ये कितना हो जाएगा? D। कितना हो जाएगा? D। पूरी बात क्लियर है? जब एक्सपेंशन नहीं था तो ये 2D था, और जब मीन एक्सपेंशन हुआ तो D प्लस D बाई 2। कितना हो जाएगा? 2D। तो क्या लिखेंगे डियर? बताओ। थीटा इज इक्वल टू, या एंगल इज इक्वल टू कितना? बताओ। एल ए माइनस, बोलो, एल बी अपॉन में कितना? आर ए माइनस, पूरी बात क्लियर? एल ए माइनस एल बी हमारे को ये दिया है इक्वेशन नंबर 3 में। कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ? एल नॉट अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी
अपॉन में कितना डी। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 4। कितना हुआ इक्वेशन नंबर 4। पूरी बात क्लियर, पूरी बात समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट में पहुंचते हैं। हमारे को थीटा मिल गया, एल ए माइनस एल बी मिल गया। अब हमारे को निकालना है आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, एल ए प्लस एल बी बाई थीटा। क्लियर है बात। एल ए प्लस एल बी कितना हो जाएगा, 2L, बोलो 2L, यहां पे L अल्फा ए प्लस अल्फा बी इंटू बाई थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पे वो है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटे, L नॉट अल्फा ए बी इंटू डेल्टा टी बाई कितना, ये डी कहां चला जाएगा, ऊपर, कोई दिक्कत। सो व्हाट वी कैन राइट, 2L L अल्फा ए प्लस अल्फा बी इंटू टी अब इंटू डी अपॉन में कितना, एल नॉट, एल या एल नॉट नहीं रखते, एल ही रखते हैं, अल्फा ए प्लस माइनस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। सो दिस इज व्हाट आर ए प्लस, हमें क्या चाहिए था, मीन रेडियस। तो फॉर मीन रेडियस व्हाट वी हैव डू, बाई टू बाई टू, ये हमारा क्या आ गया, आर ए। एक बार मैं पूरा कंक्लूड करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, पूरा कंक्लूजन करेंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे को क्या कहते हैं, इधर देखो, लिखना नहीं है, हमारे को कहते हैं दो रॉड है, रॉड ए रॉड बी। क्या है, रॉड ए रॉड बी। रॉड ए का मेटल अलग है, रॉड बी का मेटल अलग है, तो इसलिए दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अलग अलग है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ए का ज्यादा है, बी का क्या है, बात समझ आए। इसका मतलब ए में एक्सपेंशन बी के कंपैरिजन में क्या होगा, मतलब बी का एक्सपेंशन उस रेशियो में नहीं हो पाएगा जिस रेशियो में किसका होगा, ए का। पूरी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब कहते हैं ए के एक्सपेंशन में वैल्यू ज्यादा है, बी के एक्सपेंशन में वैल्यू क्या है, कम। तो जब ये एक्सपेंड होगा तो इसकी एक्सपेंशन ज्यादा होगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, कम। दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, दोनों का जो विड्थ है वो कितना है, डी है। पूरी बात समझना। तो जब ये एक्सपेंड होगा तो इट विल टेक द शेप ऑफ आर्क। पूरी गेम समझ आ रही, उस आर्क का एवरेज रेडियस क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। पूरी बात समझ आ। अब एनालिसिस उस पे आते हैं। हमें एवरेज रेडियस का मतलब इसके रेडियस को काउंट करेंगे आर बी और इसके रेडियस को काउंट करेंगे आर ए, जो कहां से कहां तक है, ओ ए से, ओ से लेके क्यू तक क्या है हमारे पास, आर बी। ओ से लेके पी तक हमारे पास क्या है, आर ए। पूरी बात समझना। एवरेज है तो हमारी टोटल विड्थ कितनी थी, 2D। अब एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा, d प्लस डी बाई 2। पूरी बात क्लियर। तो एवरेज, अब इससे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा इसका, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन कितना हो सकता है, हाफ तक। वो क्या है उसका मीन वैल्यू। तो एक्सपेंशन हुआ तो हमारे पास आर ए माइनस आर बी, ये जो एक्सपेंशन लेंथ वो विड्थ आई, ये कितनी आई, डी। पूरी बात क्लियर। हमारा टास्क क्या है निकालने का, हमारा टास्क है निकालने का कि एवरेज रेडियस कितना होगा एक्सपेंडेड बॉडी का, जो किसना क्या बनाया है, आर्क। हमारा क्वेश्चन ये। तो लेट इट बी क्लियर ओवर हियर। सबसे पहले हम लिखेंगे मीन रेडियस। मीन रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर ए प्लस आर बी बाई, पूरी बात क्लियर है, आर ए प्लस आर बी बाई 2। क्लियर है पूरी बात। अब आर ए प्लस आर बी बाई 2 निकालने के लिए हमें इस तरह से जाना पड़ेगा, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ बाई एंगल। लेंथ ऑफ विच, लेंथ ऑफ आर्क, याद रखना। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, एल ए प्लस अपॉन में थीटा। अब थीटा निकालना हमारा पहली प्रायोरिटी है कि थीटा निकल जाए, उसके बाद ये तो हमारे पे पहले से गिवन है तो हम निकाल लेंगे। अब एल ए क्या है, एक्सपेंडेड लेंथ ऑफ ए, क्या है, एक्सपेंडेड लेंथ ऑफ ए। एल बी क्या है, एक्सपेंडेड लेंथ ऑफ बी अपॉन में थीटा। पूरी बात क्लियर है। हमने क्या किया, इक्वेशन लिखा, इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन, एल ए इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू एल नॉट 1 प्लस अल्फा बी इंटू, हमने दोनों को माइनस किया, और माइनस हमने क्यों किया, रीजन ऑफ दैट पहले सुनना ध्यान से। हमारे को आर ए माइनस आर बी पता है कितना,
डी। पूरी बात क्लियर? हमें एल ए माइनस एल बी मिल जाए तो हमें क्या निकल जाएगा? थीटा। पूरी बात समझ में? तो एल ए माइनस एल बी की वैल्यू आती है एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और अपॉन में आर ए माइनस आर बी कितना है? डी। हमारे को क्या मिल गया? थीटा। पूरी बात क्लियर है? जब थीटा मिल गया, अगला टास्क देखना, थीटा मिल गया तो हमने यहां रखा, और एल ए प्लस एल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल नॉट प्लस एल नॉट आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, दैट इज 2l, दैट इज 2l। इसे मैंने l रखा। अब कितना हुआ? l अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? l अल्फा a प्लस अल्फा b इंटू डेल्टा टी। आई एम टेकिंग द रेशियो, दिस इज द रिवर्स टर्म, आफ्टर दैट यू कैन इन्वर्ट ओवर देयर। क्लियर है पूरी बात? अब सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से एक चीज सुनना, दोनों लेंथ में एक्सपेंशन हुआ, ए वाले में और बी वाले। हमारे पे ये रिजल्ट मिला, अल्फा ए प्लस अल्फा बी। ये दोनों का ऑर्डर कितना होता है? 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -11 तक होता है डिफरेंट मैटर के लिए। तो 10 टू द पावर -3 से अगर स्टार्ट होता है तो ये वैल्यू अभी भी बहुत कम है। तो ये पूरा टर्म एल अल्फा ए प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी बहुत छोटा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? सो कैन यू इग्नोर दिस? ये टर्म हटा सकते हो? क्लियर है? तो ऑप्शन दो तरीके से आएगा, इधर ही कैन आस्क द होल आंसर ओवर देयर, और ही कैन आस्क द समथिंग ना, स्पेशली आपको assumptions लेके कर सकता है। सो इफ यू आर गेटिंग द assumptions, so you can ignore this topic. So at that time your result will be what? 2l into d upon में 2l alpha a minus alpha b into, so can you cancel the 2l? At this time the result will be what? d upon में alpha a minus alpha b into, बात समझ आए? क्लियर है? क्लियर है? कर लोगे? यू कैन नोट लो। बात समझ आ रहा? फ्लूइड्स इन द मर्करी, the coefficient of volume expansion of metal and mercury is gamma 1 and gamma 2. Is gamma 1 and gamma 2. If the temperature of both are increased by amount delta T, what the factor of volume, what the factor of fraction volume of metal submerged in the mercury? While the densities of metal is rho and mercury is sigma. Is sigma. So can we start? ध्यान सुनना, इन्होंने क्या कहा, एक मरकरी में क्या किया गया, मेटल को क्या किया गया, सबमर्ज किया गया। मरकरी में किसको सबमर्ज किया गया डियर? मेटल को। और मरकरी का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, कितनी डिग्री तक? कितनी डिग्री तक बताओ? डेल्टा टी। कितनी डिग्री तक? क्वेश्चन नंबर कौन सा है डियर? 4th। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है बात? या इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड ले लेते हैं। इनिशियली मान लो वो मेटल इस तरीके से इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, above this level, ठीक है। As you will increase the temperature, ये क्या होता है, हल्का सा मरकरी के अंदर आ जाता है, क्लियर? आफ्टर टेम्परेचर डिफरेंस, बोलो डेल्टा टी, ये क्या होता है, हल्का सा नीचे आ जाता है। चाहे ये नीचे आ जाए चाहे ऊपर रहे, मरकरी का अपना मेन काम क्या है, टू अप्लाई द अप थ्रस्ट। क्या करेगा, क्लियर है पूरी बात? क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट। क्लियर है पूरी बात? किधर लगाएगा, अपवर्ड। पूरी बात क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से, अगर सॉलिड बॉडी है और सॉलिड किसी प्लेन पे है तो अपवर्ड जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या है, नॉर्मल, नाम वही है। और अगर वो पानी में चला जाए, फ्लूइड में चला जाए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट। बात क्लियर रखना। इसको खोजा किसने था, आर्किमिडीज ने। किसने खोजा था, पूरी बात समझना। 10 बॉडी का अपना क्या होगा, वेट। बॉडी का अपना क्या होगा, वेट हमेशा किधर होगा, नीचे। तो बॉडी का वेट किधर है, बोलो, नीचे, हमेशा किधर है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वेट इज इक्वल टू कितना, अपथ्रस्ट। क्लियर है पूरी बात? सो व्हाट यू कैन राइट, W इज इक्वल टू कितना, बोलो कितना, रो वी जी। क्लियर है पूरी बात, रो वी जी। W किसका है, वेट W किसका है, बॉडी का। और रो वी जी किसका फोर्स है, मरकरी का, ऑन बॉडी। अरे बोलो हाँ है ना, रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ मरकरी। एंड ये क्या हो जाएगा, M इंटू जी होना चाहिए। और M इज इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी किसका, बॉडी का। तो डेंसिटी मतलब कितना लिखेंगे, सिग्मा। और कितना वॉल्यूम अंदर है, कितना वॉल्यूम अंदर है, V डैश। अरे बोलो हाँ है ना, तो इतने पे ही तो अब थ्रस्ट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, दिस टर्म। सो कैन आई कैंसिल दिस, कोई दिक्कत? तो क्या लिखने वाले हैं, सिग्मा बाई रो इज इक्वल टू V बाई V डैश। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए आप पहले। कितना फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम अंदर जाएगा, यही तो क्वेश्चन है। कितना फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम कहां जाएगा, अंदर। ये हमारा क्या मिला, फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। ये किसका है, मरकरी। ये किसका है, बॉडी का। और ये किसका है, मरकरी। ये किसका वॉल्यूम था, मरकरी का। और ये किसका है, बॉडी इनसाइड द मरकरी। याद रहेगा ना बात, कितना पार्ट है। पूरी बात क्लियर? अब सुनना ध्यान से, हमने इसको मान लिया कितना, R डैश, ये हमारा रेशियो है। पूरी बात समझना, हमने कहा R डैश इज इक्वल टू आया हमारे को कितना, सिग्मा बाई रो, कितना बोलो, 1 प्लस किसका, बॉडी का, गामा कितना 2 है या गामा 1 है, गामा ऑफ द बॉडी इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू कितना, V नॉट। क्लियर है पूरी बात? या Hg लिख लें, इसको मेटल लिख लेते हैं, गामा M इंटू क्या, बोलो, गामा M, Vm। और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस गामा Hg इंटू डेल्टा टी इंटू VHg। अरे बोलो हाँ है ना, क्लियर? इनिशियली दोनों जब बिना टेम्परेचर के होंगे तो VHg इज इक्वल टू कितना होगा, Vm। इक्वल होगा, कट जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, द रेशियो R डैश इज इक्वल टू कितना, गामा
इसको रेशियो में लेते हैं डियर, कितना हो जाएगा गामा अपॉन में कितना 1 प्लस, बोलो कितना 1 प्लस, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका ले लेते हैं सिग्मा बाई रो, इसको हम लिख सकते हैं रो बाई सिग्मा 1 प्लस गामा एम इंटू डेल्टा टी 1 प्लस गामा एच जी इंटू डेल्टा टी की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। सो कैन वी अप्लाई द बायनोमियल, अगर हम बायनोमियल लगाएंगे तो ये -1 यहां आ जाएगा, अरे बोलो है ना। सो व्हाट वी कैन राइट अगेन, ये वाला टर्म हमारा क्या है आर डैश का क्या रेसिप्रोकल, तो इसको हम 1 बाई आर डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, या इसको ऐसे ही रहने दो रो बाई सिग्मा 1 माइनस बोलो 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, और यहां पे कितना आ जाएगा 1 माइनस गामा एच जी इंटू कितना डेल्टा टी, क्लियर है पूरी बात, अरे बोलो हाँ है ना। सो कैन वी ओपन दिस ब्रैकेट, तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आर डैश है, आर डैश बराबर कितना आ जाएगा रो बाई सिग्मा 1 प्लस बोलो 1 प्लस क्या 1 इंटू 1 दिस इंटू दिस, तो यहां पे कितना टर्म आ जाएगा गामा एच जी इंटू डेल्टा टी माइनस प्लस गामा एम इंटू डेल्टा टी, फिर यहां पे माइनस कितना आ जाएगा गामा एम इंटू गामा एच जी इंटू कितना डेल्टा टी स्क्वायर, पूरी बात क्लियर। ये टर्म गामा एम इंटू गामा एच जी ये बहुत कम है, अरे बोलो है ना, ऑर्डर -3 -5 -7 -9 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा डियर, सो कैन यू इग्नोर दिस, इसे हटा सकते हो आप। अब हमारे को कितना बचेगा 1 माइनस गामा एच जी इंटू डेल्टा टी दिस टर्म, कैन वी स्टार्ट। तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं आर डैश बराबर कितना रो बाई सिग्मा 1 माइनस बोलो गामा एम माइन इंटू डेल्टा टी माइनस प्लस गामा एच जी इंटू हियर गामा एम इंटू गामा एच जी इज वेरी स्मॉल देन 1, सो वी कैन इग्नोर दिस, हम क्या करेंगे इसे हटा सकते हैं। सो व्हाट द वैल्यू ओवर देयर, अब हमारे को ये टर्म आएगा, तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये क्या हुआ हमारा एक्चुअल रेशियो, ये हमारा क्या एक्चुअल रेशियो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी गामा एच जी इंटू डेल्टा टी, बोलो हाँ है ना। सो व्हाट वी कैन राइट अगेन आर डैश बाई आर बराबर 1 माइनस गामा एम इंटू गामा एच जी इंटू, बात क्लियर है। सो कैन वी टेक टुवर्ड्स द राइट साइड, तो जैसे हम इसको राइट साइड लेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस आर डैश अपॉन में आर इज इक्वल टू गामा एम डेल्टा टी माइनस कितना डियर गामा एच जी इंटू डेल्टा टी। सो दिस इज द फ्रैक्शन, इफ आई एम गेटिंग इन द परसेंट सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे क्या मिल गया, ये हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आर माइनस आर डैश अपॉन में इंटू 100 कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा परसेंटेज डिप्ड इन द मरकरी, क्लियर है पूरी बात, ये हमारा क्या हुआ आंसर, नोट कर लो।